को कमजोर बनाने वाली बात है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी परिवार के अंदर मेरा ये निवेदन है कि किसी भी परिवार के अंदर किसी भी बुजुर्ग से इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। 80 वर्ष की उम्र में भी प्रतिदिन 2 किलोमीटर से अधिक पैदल घूमने के बावजूद स्वस्थ शरीर से अपने नियमित कार्य को ये स्वयं पूरा करते हैं। ये रोज 4 से 6 घंटे तक बच्चों को शिक्षा देकर अपने अनुभव और शिक्षा की पूंजी को बांटते हैं। इनकी शिक्षा से विद्यालय के बच्चे भी इस कदर खुश हैं कि बच्चे कहते हैं कि गुरुजी ने उन्हें शिक्षा के मामले में हमेशा कुछ न कुछ दिया है और जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। जब भी ये सर मुझे पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये हमें खूब अच्छे तरीके से समझाते हैं। जहां एक और बदलते जमाने और आधुनिकता के परिवेश में लोग अपने माता पिता को बोझ समझकर उन्हें सेवा धाम और वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विष्णु शर्मा की हिम्मत ऐसे बुजुर्गों को ये प्रेरणा देती है कि किसी के सहारे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी खुद हिम्मत जुटाकर खुद संभले तो जमाना भी उसके कदम चूमता है और उन्हें किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में बालिका शिक्षा की नींव कमजोर हो गई है। शिक्षा में सुविधाओं का अभाव बालिकाओं को आगे पढ़ने से रोक रहा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना बालिकाओं के लिए मजबूरी हो गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन मुख्यमंत्री के गृहनगर में बेटियां कह रही हैं, बिन बस कैया जाऊं स्कूल। ये है जोधपुर के पास आंगनवा गांव, जहां गांव की 20 बेटियां 10वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा पा रही हैं। इस गांव की 20 बेटियों ने 10वीं कक्षा में लगभग 64% से अधिक नंबर लाकर इस गांव का नाम रोशन किया है, लेकिन गांव में सिर्फ 10वीं कक्षा तक स्कूल होने के चलते अब ये बेटियां स्कूल जाने से महरूम हैं। गांव से 2 किलोमीटर दूर 12वीं कक्षा तक का स्कूल है, जहां इन बेटियों का पैदल जाना संभव नहीं है और ना ही परिवार के लोग इन बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं। गांव की बेटियां कह रही हैं कि गांव से सिटी बस की व्यवस्था नहीं होने के कारण अब वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। स्कूल में जा रहा है और मैंने 10th क्लास में 63% के पास से आगे की सुविधा नहीं होने से हम आगे के लिए स्कूल में जा पा रहे, इसलिए मेरी समस्या है हमारे पास सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए आगे अध्ययन नहीं कर पा रहे। जिले में एक तो सिटी बस की सुविधा और दूसरी 12वीं कक्षा तक का विद्यालय नहीं होने के कारण गांव की 20 बालिकाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। गांव में प्रत्येक घर से बेटियां आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन गांव में सिटी बस की मंजूरी के बावजूद बस नहीं आने के कारण इन बेटियों का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है। पास ही के गांव में 12वीं कक्षा तक के अध्यापक राजाराम इस गांव में खूब समझाइश के प्रयास कर रहे हैं कि इन बेटियों को पास के गांव में स्कूल में दाखिला दिलवा दो, लेकिन गांव के लोग अपनी बेटियों को पैदल स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। हमारे यूनियन राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक सुरेश लाल ने पूरे राजस्थान भर में बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घर जनसंपर्क करके बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स को और उन अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं, जिसके तहत आंगनवा और खोखला गाँव में भी हमने काफी बच्चों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले और उन्होंने ये समझा बताया कि किसी की व्यवस्था नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है और किसान होने के कारण हम बात ही संबोधन स्कूल जो पास में राज्य माध्यमिक विद्यालय है वहाँ स्कूल नहीं जा सकते हैं। हमने इनको प्रेरित किया, सिटी बस की व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए कैंपों की व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जा सके। समस्या यह है कि सिटी बस की व्यवस्था इनके नहीं है और सुनसान देखिए स्थान होने के कारण ये बच्चे अकेले स्कूल नहीं जा सकते हैं। हाईवे होने के कारण ये बच्चे साइकिलों से भी स्कूल जाने के लिए असमर्थ। 10वीं पास के बाद में ज्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं
जबकि पेरेंट्स इनके आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई बच्चियां प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं और वो भी आगे पढ़ना चाहती हैं, इसलिए उनकी लाइफ तो खराब हो ही रही है। यदि वो बच्चे पढ़े तो आगे हो सकता है कि उनको नौकरी भी लग जाए। और अधिकतर ऐसी एसटी की बच्चे हैं, किसान वर्ग की बच्चे हैं जिनको आरक्षण भी है और आराम से उनकी नौकरी लग सकती है, लेकिन ये बच्चे आवागमन के साधन के अभाव के कारण बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, ये अक्सर जुमला राज्य सरकार के विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि सरकार शिक्षा के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन आंगनवा गांव के हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार को इन बेटियों के लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए ताकि गांव की ये बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।